कभी कभी हमारी बिल्कुल ठोस और जानी पहचानी सी लगने वाली ये दुनिया अचानक एक ऐसी अजीब और खौफनाक सच्चाई में बदल जाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा सोचकर देखिए, दिन का उजाला, एक जानी पहचानी सड़क और अचानक सामने एक ऐसी जगह उभर आए जिसका वहां कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए, और फिर वो उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाए। आज हम इस रहस्यमयी घटना की गहराई में उतरेंगे जिसे दी वैनिशिंग टाउन ऑफ सेंट विंसेंट कहा जाता है। सारे पेड़ मरे हुए थे। क्या हम मर चुके हैं? इस एक सवाल की गूंज सीधे रूह तक उतर जाती है। सोचिए, एक बंद ट्रक में एक सुनसान सड़क पर जब किसी के मुंह से ये शब्द निकले होंगे तो वहां कितनी भयानक शांति छा गई होगी। ये कोई किस्से कहानी नहीं है, बल्कि उन दो लोगों की सच्चाई है जिन्होंने मौत जैसी खामोशी को बिल्कुल करीब से महसूस किया। चलिए जानते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। भाग 1, अ फैमिलियर रूरल हाईवे। चलिए अब सीधे इस खौफनाक घटना में चलते हैं और देखते हैं कि एक आम सा सफर कैसे अनजाने डर में बदल गया। बात 1989 यानी 1989 की है। दिन बिल्कुल आम था और शुरुआत एक बहुत ही सामान्य सफर से हुई। हम सबका कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर होता है जिसे हम अच्छी तरह जानते हैं, जिसका हर मोड़ हर पेड़ हमें पता होता है। दिन का उजाला था, सूरज की रोशनी बिल्कुल साफ थी। रात के अंधेरे में किसी को भ्रम हो जाना आम बात है, पर बिल्कुल दिन के उजाले में अपनी सबसे जानी पहचानी सड़क पर कुछ ऐसा दिख जाना जो वहां होना ही नहीं चाहिए, यह सच में इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। सड़क पर एक बिल्कुल आम सा मोड़ आया। ड्राइवर ने वैसे ही स्टीयरिंग घुमाया जैसे वो हमेशा करता था, लेकिन जैसे ही सामने का नजारा साफ हुआ, आंखें फटी की फटी रह गईं। सड़क के राइट साइड पर, जहां हमेशा सिर्फ खाली मैदान या जंगल होता था, वहां अचानक से एक छोटा सा शहर बसा हुआ था। एक पूरा का पूरा शहर जो पहले वहां कभी था ही नहीं। ये एक ऐसा झटका था जहां दिमाग सच्चाई को मानने से पूरी तरह इनकार कर दे। भाग 2, द टाउन ऑफ सेंट विंसेंट। वो जगह बिल्कुल आम शहर जैसी दिख रही थी, पर उसकी बारीकियां किसी को भी हैरान कर देने वाली थीं। और ये डिटेल्स इस अजीब सच्चाई को और भी गहरा करती हैं। सामने एक बोर्ड था जिस पर सेंट विंसेंट लिखा था। अगर ये सिर्फ एक भ्रम होता तो इतनी डिटेल्स कभी नहीं दिखती। वहां एक वेल्डिंग की दुकान थी जिस पर साफ साफ वेबस्टर वेल्डिंग लिखा था। आग बुझाने के लिए एक पुराने जमाने का घोड़े से खींचा जाने वाला वाटर पंप रखा था। वहां पॉपुलर के बड़े बड़े पेड़ थे, पर सबसे अजीब बात यह थी कि उन सबकी चोटियां यानी उनके टॉप हिस्से बिल्कुल सूखे और मरे हुए थे, और हाईवे की तरफ मुंह किए हुए काले और सफेद रंग से पोते गए पत्थर लाइन से रखे थे। हर एक डिटेल वहां बिल्कुल असली लग रही थी। डर के मारे ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार नहीं रोकी। वो आगे बढ़ता गया, लेकिन उसकी आंखें लगातार रियर व्यू मिरर पर टिकी हुई थी। उसे लग रहा था कि आंख झपकते ही ये शहर हवा में गायब हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई, वो शहर पीछे शीशे में बिल्कुल साफ और ठोस दिखता रहा। इस एक चीज ने साबित कर दिया कि वो जो भी था, उसका वजूद सच में वहां था। भाग 3, द स्ट्रैंडेड स्ट्रेंजर। कुछ मील आगे जाने पर एक बिल्कुल ही आम सी घटना ने इस सफर में एक नया मोड़ ला दिया। शहर को पीछे छोड़ने के कुछ मील बाद सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था। उसकी गाड़ी खराब हो चुकी थी और वो मदद के लिए हाथ हिला रहा था। उसकी गाड़ी का टायर फट चुका था और रिम बुरी तरह से टूट गया था। उसने एक बिल्कुल आम सी रिक्वेस्ट की। उसने पूछा कि क्या उसे वापस शहर तक छोड़ा जा सकता है। ड्राइवर ने सोचा कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो सेंट विंसेंट से होकर गुजरा है, तो उसने हां कर दी। वो अजनबी गाड़ी में बैठा और उन्होंने वापस उसी रास्ते पर गाड़ी मोड़ ली। भाग 4, द डस्टी क्रॉस रोड। आइए अब वापस उसी हाईवे पर चलते हैं और देखते हैं कि ये डर अपने चरम पर कैसे पहुंचता है। वही सड़क, वही मोड़, वही सूरज की रोशनी। दोनों को पता था कि आगे एक वेल्डिंग की दुकान और सेंट विंसेंट आने वाला है, पर जैसे ही वो उस जानी पहचानी जगह पर पहुंचे, वहां कुछ भी नहीं था। वो पूरा का पूरा शहर गायब हो चुका था। इन दोनों नजारों का फर्क सच में अंदर तक हिला देने वाला है। सिर्फ कुछ मील पहले वहां एक बिल्कुल असली बारीकियों से भरा शहर था। दुकानें, पेड़, पत्थर, सब कुछ था वहां। और अब वहां सिर्फ अल्बर्टा का एक धूल भरा खाली चौराहा था। दुकान का कोई नामो निशान नहीं, कोई वाटर पंप नहीं, बस उड़ती हुई धूल और सन्नाटा। जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं, या जैसे किसी ने पूरी सच्चाई को एक पल में मिटा दिया हो।
उस सुनसान चौराहे पर वो दोनों ट्रक में बैठे थे और अंदर एक जानलेवा खामोशी छा गई थी। दोनों में से किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पूछने की क्या उन्होंने सच में वही देखा जो उन्हें लगा। उन दोनों के ही रोंगटे खड़े हो चुके थे। ये एक साधारण डर नहीं था, ये उस एहसास का डर था जब दिमाग को समझ ही ना आए कि सच क्या है और झूठ क्या, इंसान अंदर तक सुन्न पड़ जाता है। भाग 5 आर वी डेड। अब इस ट्रक के ठंडे और शांत कैबिन के अंदर डर अपनी सारी हदें पार करने वाला था। शांति इतनी भारी थी कि सांस लेने की आवाज भी गूंज रही थी। तभी उस मुसाफिर ने उस सन्नाटे को तोड़ा और उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। उसने कहा, उस शहर में सारे पेड़ मरे हुए थे। क्या हम मर चुके हैं? जब पूरी की पूरी दुनिया ही अचानक से आंखों के सामने गायब हो जाए तो कोई भी अपने जिंदा होने पर शक करने लगेगा। क्या वो शहर सच में मौत के बाद की झलक था या किसी अनजाने आयाम का रास्ता? तो इस खौफनाक घटना का अंत कुछ इस तरह हुआ। उस डरावनी शांति में बिना एक भी शब्द बोले ड्राइवर ने आगे एक असली और मौजूदा शहर में ट्रक रोक दिया। वो पैसेंजर गाड़ी से उतरा और बिना पीछे मुड़े हमेशा के लिए वहां से चला गया। उन्होंने दोबारा कभी इस बारे में बात नहीं की और ड्राइवर वो वहां अकेला रह गया, अपनी उन बिल्कुल ठोस, साफ और नामुमकिन यादों के साथ। ऐसी यादें जो हर छोटी डिटेल को याद दिलाती थीं पर जिनका कोई आधार नहीं था। सच में आखिर तब क्या होता है जब वास्तविकता बस आंख झपकते ही हवा में गायब हो जाए और अपने पीछे छोड़ जाए कुछ ऐसी यादें जिन्हें झुटलाना बिल्कुल नामुमकिन हो। 1989 में उस सुनसान हाईवे पर आखिर हुआ क्या था? क्या सच्चाई के आगे कोई और भी पर्दा है जो बस कुछ पलों के लिए हटता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिसे हम दुनिया मानते हैं क्या वो सच में वैसी ही है या फिर सच्चाई हमारी समझ से बहुत बहुत परे है।